तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपका वक्त नहीं लूँगा, बस एक मिनट में अपनी सारी बात को कंप्लीट कर लूँगा, बात को तमाम कर दूँगा। इस वक्त शोएब जमई साहब जो कि एमआईएम के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत मशक्क़त के साथ, बहुत मेहनत के साथ एमआईएम को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और जगह-जगह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को पहुँचा रहे हैं और दलितों की, मुस्लिमों की, शोषितों की और वंचितों की आवाज़ जो है वो सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि वो सदन में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ सदन में गूंज रही है। एमआईएम के डॉक्टर शोएब जमई साहब जो हैं, इस वक्त जो है जब अनिरुद्ध सिंह ने, जो कि कांग्रेस के मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, जब उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान जो है वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, मुसलमानों की मस्जिद एक दिन में गिरा देनी चाहिए, इस तरीके का जब बयानबाजी की तो जनाब शोएब जमई साहब का क्या कुछ बयान आया वो मैं आपको बताऊंगा और वो सुनाऊंगा भी, लेकिन वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, राहुल गांधी को टैग किया है और इमरान प्रतापगढ़ी को टैग किया है। राहुल गांधी आप जानते हैं, इस नाम से वाकिफ है, इस शख्सियत से वाकिफ है, इस चेहरे से वाकिफ है, शायर इमरान प्रतापगढ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने खूब शायरी की और लोगों के अंदर दिलों में जगह बनाई, मुसलमानों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन मुसलमानों को ठगने का काम किया है। अब सुनिएगा शोएब जमई ने ट्वीट करके क्या कहा है। राहुल गांधी के चहेते, उन्होंने टैग किया है, राहुल गांधी जी के चहेते इमरान प्रतापगढ़ी जी के दोस्त हिमाचल प्रदेश के मंत्री मुसलमानों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या बोलते हैं और मस्जिद तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लव जिहाद पर भाजपा की भाषा बोलने वाले कांग्रेसी नेताओं पर शायरी से उनका भी जवाब दीजिए। मतलब उन्होंने कहा है कि भैया जो लव जिहाद की भाषा बोल रहे हैं उनका शायरी से जवाब दीजिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम बोलने वाले कांग्रेसी अब कहाँ गए? जो कांग्रेस एमआईएम को बी टीम कहती थी, असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहती थी, वो इस बयान के बाद क्या कहेगी? वो कहाँ चले गए हैं? आगे क्या लिखा है, कांग्रेस के इस रवैया की वजह से मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने जो रवैया लगातार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो रवैया अपनाया है, अब वो ठगा सा महसूस कर रहा है। हम 2 दिन का इंतजार करेंगे। जनाब शोएब जमई साहब ने जो है वो एक चैलेंज दिया है और कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का इंतजार करेंगे। अगर राहुल जी ने हिमाचल के मंत्री से माफी नहीं मंगवाई तो मैं पूरे दिल्ली के प्रदेश में एमआईएम कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करूंगा। जल्द शिमला के संजौली मस्जिद का दौरा भी करूंगा। संजौली मस्जिद वही है जिसको गिराने का जो है वो संसद में खड़े होकर के, विधानसभा में खड़े होकर के मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि एक दिन में मस्जिद गिरा देनी चाहिए। तो शोएब जमई साहब ने कहा कि हम शिमला भी जाएंगे और अगर 2 दिन के अंदर ये अगर कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया या माफी नहीं मंगवाई तो हम एमआईएम के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के दिल्ली के जो है प्रदेश कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में जाकर के हम धरना देंगे और हम घेराव करेंगे। तो एमआईएम के जो शोएब जमई साहब हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ जो है वो बन करके निकले हैं। दिल्ली के शोषितों और वंचितों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं उभारने का काम कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचाने का, उनका असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम जो है वो जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं और एमआईएम को मजबूत कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी जी क्यों खामोश हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।